वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे ब्रेन का बीमारी के बारे में। आपने सुना होगा कि बहुत लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन है, कोई काम करता है उसे मन नहीं लगता है और फिर वो अलग अलग टाइप का वहम पाल लेता है। जैसे कि वो बोलेगा कि एक ही काम को बार बार करेगा। जैसे कोई कपड़ा साफ कर रहा है, कोई रूम साफ कर रहा है तो बार बार वो रूम साफ कर रहा है। इतना बार वो साफ कर रहा है कि लगेगा उससे बीमार पड़ गया। उसका बच्चा यदि बाहर में कहीं खेलने चला गया तो उसको घर आते ही धोएगा, उसको नहाएगा। कई कई बार ऐसा होता है कि नहाते नहाते बच्चा बीमार पड़ जाता है। वो तो ऑब्सेसिव, ये क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो इसके लिए आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। साइकेट्रिस्ट करता क्या है? साइकेट्रिस्ट एक्चुअली में वो उसको नींद की दवाई देता है। कोई भी बीमारी हुआ, नींद की दवाई दे दो। जितना भी साइकेट्री में दवाई है वो सब बेसिकली नींद का दवाई है। उससे बीमारी ठीक नहीं हो सकता। बेसिकली ये सब मेटाबॉलिक डिजीज है। ब्रेन का जितना भी बीमारी देखते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना, पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज जिस याददाश्त खो जाता है, फिर पैरालिसिस मार देना, ब्रेन में हेमरेज होना, ट्यूमर होना, ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, कैंसर होना ब्रेन का। इसके अलावा और भी बहुत सारा बीमारी हो सकता है ब्रेन का, जिसका अलग अलग नाम है, जिसमें कि इसी कैटेगरी में सब आते हैं एक्चुअली में। तो ये सब बीमारी में जो भी आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो एक्चुअली में वो नींद की दवाई देता है। आप क्लियरली जान लीजिए, नींद की दवाई देता है और उसमें कोई साइंस नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम बहुत सारे मरीज अलग अलग बीमारी के आते हैं, जैसे कि स्मार्ट सिंड्रोम। आप देखेंगे कि कहीं कहीं जब बड़े संस्थान में कोई लोग जाते हैं उसको कॉम्प्लिकेटेड नाम का बीमारी बता दिया जाता है कि आपको ये बीमारी। एक्चुअली में क्या होता है कि कॉम्प्लिकेटेड नाम सुन के उस मरीज को लगता है कि डॉक्टर मेरे बीमारी को समझ रहा है और फिर वही नींद की दवाई चाठो उसको लिख के दे देता है और फिर वो घर में आग खाना शुरू हो जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे मरीज को कि सिंपल बीमारी था, कुछ नहीं, डिप्रेशन का बीमारी है उसको, सिंपल। इसके बाद उसको दवाई दिया और पूरा शरीर धीरे धीरे पैरालाइज हो गया और वो बेचारा मतलब गांव के डॉक्टर से, फिर शहर के डॉक्टर से एम्स से पीजीआई लेके घूमता रहा, उसको अलग अलग दवाई देता रहा। और बेसिकली जब आप यहाँ से गांव के डॉक्टर से शहर के डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर एम्स जाते हैं, पीजीआई जाते हैं, अल्टीमेटली हर एक बार आप सेम डॉक्टर से मिलते हैं। वही नींद की दवा दूसरे कंपनी की, वही नींद की दवा तीसरे कंपनी की, आप अलग अलग जगह से खाते हैं। सबसे खास बात है, इसका सबसे बड़ा संस्थान है निमहांस। निमहांस में आज से 40 साल पहले ये बात बताया गया था कि हम लोग मेटाबॉलिक उपचार पर काम करेंगे और आज हो गया 40 साल बीत गया, अभी तक उसने मेटाबॉलिक उपचार को लागू नहीं किया। ये जो मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है। इसको एलोपैथिक में शामिल नहीं हो रहा है। ये मेटाबॉलिक उपचार विदेशों में हो रहा है, अमेरिका वगैरह में हो रहा है और अमेरिका वगैरह में ज्यादातर लोग यही उपचार लेते हैं। इंडिया के लोगों का जीवन सस्ता है, यहाँ के लोगों का जीवन का कोई कीमत नहीं है, इसीलिए यहाँ के लोगों पर रिसर्च होता है, यहाँ का लोग बार बार वही सब इलाज लेता है और काफ़ी मतलब यहाँ का बिजनेस उसी पर आधारित है। तो ये जो वीडियो बना रहे हैं हम लोग, ये लोगों के अवेयरनेस के लिए कि भाई मेटाबॉलिक क्या क्या बीमारी हो सकता है। मेटाबॉलिक जितना भी बीमारी आप देखते हैं पूरे संसार में, सभी का सभी मेटाबॉलिक बीमारी है। आपके बॉडी में जो आप भोजन करते हैं, जो आप खान पान जो आपका है और आपका जो वर्किंग स्टाइल है, वहीं से स्टार्ट होता है सारा बीमारी। और इसीलिए ये मेटाबॉलिज्म पर आधारित। एलोपैथ क्या किया, उसका एक उपाय खोज लिया जिससे कि बीमारी ठीक ना हो लेकिन आदमी को लगे कि हम इलाज ले रहे हैं। ऐसा कब कैसे होगा? ऐसा तब होगा जब बहुत बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट खोल दिया जाएगा। जैसे कि बहुत बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट खोल दिया, अब लोग जब वहां जाता है तो उसको लगता है कि इतना बड़ा संस्था है, इतना लोग है, सरकार इन्वॉल्व है, सरकार इसका ट्रीटमेंट दे रही है, तो हम और क्या करें। इससे उसको लगता है कि हम इलाज ले रहे हैं। एक्चुअली में वो इलाज नहीं ले रहा होता है, वो एक ट्रैप में, एक जाल में फंस जाता है और इसके बाद आप देखेंगे जो भी ब्रेन का बीमारी है उसका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। ब्रेन का बीमारी भी ठीक हो सकता है। बहुत सारा मरीज को मैं जानता हूँ जो कि बेचारा बिल्कुल ठीक था, उसको कभी कभी नींद नहीं आता था। इसके बाद वो साइकेट्रिस्ट के पास गया, उसको ऐसा दवाई के चक्रव्यूह में फंसा कि वो पैरालाइज पड़ा हुआ। एक्चुअली में वो अच्छा राइटर था, मतलब अच्छा कवि था, लिखता उखता बढ़िया था और अच्छा समाज सेवी आदमी था, दो बच्चे भी उसके हैं, लेकिन वो चंगुल में फंस गया साइकेट्री के चक्कर में कि उसको नींद नहीं आता है। इसके बाद वो उसका ब्रेन ऐसा डैमेज हुआ नींद के चक्कर में कि धीरे धीरे करके वो फुल्ली पैरालाइज हो गया। तो ये कॉमनली हो रहा है और घर घर में ये समस्या है। ब्रेन का बीमारी ज्यादातर ऑटो इम्यून कारणों से होता है, ऑटो इम्यून डिजीज है ज्यादातर।
और बाकी जो बीमारी जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, मैनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये सब जो बीमारी है ये भी मेटाबॉलिक डिजीज है जो कि भोजन से होता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन का में जो साइकिल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में बहुत सारा केमिकल्स बनता है, वो सभी केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर वहीं से शुरू होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज ग्लूकोज से होता है। ग्लूकोज जो खाते हैं ज़्यादा आदमी, उसी से माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है और वहीं से सारी बीमारी की शुरुआत होती है। इसीलिए ये साइकेट्री का बीमारी नहीं है जो आप सफर कर रहे हैं। ज्यादातर लोग सफर कर रहे हैं मेंटल डिजीज से। हाँ, मेंटल डिजीज में साइकेट्री का रोल तब है जब वो पागल पूरा हो जाए, जैसे कि वो समाज के लिए खतरा बन जाए, तब जाके साइकेट्री के पास जाना एक मीनिंगफुल बात है। तब जाके उसको जबरदस्ती किसी तरह सुला के रखना या कुछ करना उसके लिए, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। लेकिन जो आम आदमी जो बीमारी का इलाज करा रहे हैं, जो साइकेट्री से दवा ले रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है और इससे ज़्यादातर लोगों का लाइफ टोटली डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। इसीलिए यदि किसी को मानसिक रोग है, किसी को भी, कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी मानसिक रोग आपको है, आपको मेटाबॉलिक उपचार लेना चाहिए। मेटाबॉलिक उपचार साइकेट्री से, न्यूरोलॉजी से सुपीरियर विज्ञान है। यह एक बेहतर साइंस है। इसको समझिए। ये जो वीडियो बना रहे हैं आपके अवेयरनेस के लिए बना रहे हैं और इस वीडियो को जगह जगह प्रमोट किया जा रहा है इसलिए कि लोग समझें इसको और इस ट्रीटमेंट से जुड़े। ये दिए गए नंबर पर आप कॉल करिए, आपको ऑनलाइन भी बहुत सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल हो जाएगा। हमारे संस्थान में बहुत सारे लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये लोग जब प्रैक्टिस में उतरेंगे तब जाके सब जगह मेटाबॉलिक चिकित्सक आपको नजर आएंगे। अभी तत्काल जो है ये नेचुरोपैथी और मेटाबॉलिक चिकित्सा भारत में एक ही है, क्योंकि इसी ब्रांच से इसका ज्यादातर चीज मिलता जुलता है। विदेशों में इसको मेटाबॉलिक उपचार बोलते हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, सब जगह। लेकिन भारत में क्योंकि एक लीगल प्रॉब्लम है, लीगलाइज होना चाहिए ना चीज, तो नेचुरोपैथी एक लीगल व्यवस्था है। यहाँ पे कोई भी आदमी नेचुरोपैथी का प्रैक्टिस कर सकता है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। उसी के साथ इसको कंबाइन किया गया मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट को। तो इसीलिए हम लोग नेचुरोपैथिक साइंस के साथ मेटाबॉलिक को जोड़ा गया है। और जो भी नेचुरोपैथ है, यदि हमारे साइंस को अपने आप में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, वो भी हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम उनको भी प्रमोट करेंगे मेटाबॉलिक चिकित्सा में। आपके सिस्टम के साथ हमारे सिस्टम को भी जोड़ेंगे और आपको इसका बेनिफिट होगा। धन्यवाद।